नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों जेएसएससी पीजीटी का रिस्पांस की इसके आधिकारिक वेबसाइट पे तो जारी हो चुका है मेरे भाई, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स का अलग अलग क्वेरीज है इसके रिस्पांस की को लेकर। कोई बोल रहा है कि सर हमारा पेपर 2 का जो कट ऑफ है दिखाई नहीं दे रहा है, कि सर पेपर 2 हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बोल रहा है संस्कृत का जो मार्क्स दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बोल रहा है कि सर जो हमने टिक किया था उसका आंसर बदल दिया गया, या फिर ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है। तो इस तरीके की बहुत सी क्वेरीज जो है दोस्तों देखने को मिल रही है। तो मेरे भाई कुछ कैंडिडेट से हमारी बात हुई है, ठीक है, तो उनसे जो है हमने उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा हुआ है। तो उसको लेकर लॉगिन करेंगे दोस्तों, और फिर देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से क्रिएट हो रही है। क्या कोई टेक्निकल इशू है या फिर आयोग की तरफ से कुछ गलती हुई है, तो इस पर एनालिसिस कर रहे हैं मेरे भाई। जैसे इसके बारे में पता चलेगा तो हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिसका भी जो भी डाउट है दोस्तों आप कमेंट्स कर दीजिए। कुछ भाइयों का कमेंट्स हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। जैसे इसके बारे में पता चलता है तो उनको जो है इन्फॉर्म करेंगे, तो ये करते रहिए, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। प्लीज़ हेल्प, आई एबल टू सी पेपर 1 रिस्पॉन्स शीट ओनली, वेयर इज पेपर 2। इनका मतलब है कि दोस्तों कि पेपर 2 का जो रिस्पॉन्स शीट है ये कहाँ पे है। केवल इनको पेपर 1 का ही रिस्पॉन्स शीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके का इश्यूज दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई का कमेंट है रितेश शर्मा करके, जेएसएससी पीजीटी, ठीक है, 2023 की सब्जेक्ट संस्कृत की रिस्पॉन्स शीट नहीं दिखाई दे रही है सर, कैसे देखें। तो मेरे भाई आपको हम बता दें कि इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके बारे में पता चलता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों आप जो है यहाँ पे कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। तो जैसे इसके बारे में हम पता लगाते हैं, जैसे पता चलता है इसके बारे में कुछ, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बात कर लेते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको बता दें मेरे भाई, बहुत से कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से हो सकता है, कितने मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, अगर बात करें पीजीटी में नॉर्मलाइजेशन की कि सर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, तो मेरे भाई आपको भी पता है पेपर कोई सा भी हो 3 शिफ्ट के हिसाब से होता है। अगर बात करें पहले नंबर की तो एक होता है आपका हार्ड शिफ्ट, ठीक है। दूसरे की बात करें तो होता है आपका मॉडरेट शिफ्ट, और तीसरे की अगर बात करें तो होता है आपका इजी शिफ्ट। तो मेरे भाई अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मॉडरेट शिफ्ट में है तो किस तरीके से हो सकता है, इजी शिफ्ट में है तो किस तरीके से हो सकता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे भाई अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था उनका मार्क्स बढ़ेगा, वो भी 10 मार्क्स, ठीक है। 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया हो तो उनका जो मार्क्स है दोस्तों औरों की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज करेगा और मेरिट में नंबरिंग ऊपर रहेगा, प्रॉफिट भी उनको होने वाला है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं किया हो या फिर अटेम्प्ट ही ना किया हो तो उनका जो मार्क्स है इंक्रीज होगा, लेकिन अटेम्प्ट किए और सही किए हैं उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है तो कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। आइए समझ लेते हैं मेरे भाई, अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में था उनका भी मार्क्स बढ़ेगा अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स। 5 से 6 मार्क्स आपका बढ़ने वाला है दोस्तों अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ड शिफ्ट की तुलना में मार्क्स कम बढ़ेगा, ये तो आपको भी पता है। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं मेरे भाई इजी शिफ्ट। अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था उनका मार्क्स कम बढ़ेगा, और जो कैंडिडेट्स ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनको मेरिट में नंबरिंग नीचे होगी। तो मेरे भाई अगर बात करें कि कितना मार्क्स बढ़ सकता है अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में करवाया गया है तो
तो मेरे भाई ऐसे तो कुछ संभावना तो है नहीं, लेकिन मान कर चलिए 102 मार्क्स आपके हो सकता है बढ़ जाए अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं मेरे भाई बोनस मार्क्स के बारे में, किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये मिलता है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। फाइनल आंसर की आने के बाद जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैंसिल या फिर रद्द होता है तो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अपडेट है मेरे भाई। आई होप सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अगर बात करें इसके रिजल्ट को लेकर कि सर पीजीटी का जो रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई देखिए अभी तक तो इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ बताना सही नहीं होगा। ऐसा कुछ बताना हम सही नहीं समझेंगे कि आपका जो रिजल्ट है 2 दिन में जारी हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे मेरे भाई। लेकिन ये है कि जेएसएससी जो है नोटिस पे नोटिस निकालता जा रहा है, तो ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है दोस्तों कि आपका जो पीजीटी का रिजल्ट है 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 सप्ताह के अंदर जो है कभी भी आपका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अपडेट है दोस्तों, और आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आपका जो भी डाउट्स है मेरे भाई, जो आपको चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसमें आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जिससे हम वो चीज़ें देखें और समझें, उसके बाद वीडियो बनाएं। ठीक है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी डाउट्स है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।